आके अपने विचार रखने के इस व्यापार के नक्शे बारे सानू थोड़ा जा मेरा उन्होंने सलाह ने सुझाव ने लंका में सेना मैडल का समर्पित किया गया थी, इन्होंने सम्मान किया गया थी कि उन्होंने कोई सहूलत नहीं मिली, उन्होंने मैडल वापस कर दिता। कितनी माड़ी गल है कि शहीद के परिवार ने मैडल वापस कर दिता। सामने श्री अरविंद केजरीवाल जी स्टेज पे आ रहे हैं, उन्होंने सम्मान मान साहब थले रखो केजरीवाल साहब भी श्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछले 10 साल के अंदर और उसके पहले 5 साल कैप्टन जी की सरकार थी, इन्होंने मिलके पंजाब को पूरी तरह से लूट लिया। आज पंजाब के अंदर इंडस्ट्री छोड़ के पंजाब के बाहर जा रही है। जितनी इंडस्ट्री बची है वो सिक हो चुकी है। कल हम लुधियाना में जब इसका इंडस्ट्री मैनिफेस्टो का उद्घाटन करने गए थे, मैं स्टेज पे बैठा था, एक आदमी मेरे पास आया, कहते जी हमारे इलाके में एक ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है, जब तक हर ब्रेड के पैकेट पे बादलों को पैसा नहीं पहुंच जाए तब तक ब्रेड का पैकेट फैक्ट्री के बाहर नहीं निकल सकता। मैं कई सारे इलाकों में गया, इंडस्ट्रियल एरिया में गया, इंडस्ट्रियल वालों ने बताया कि इनके आदमी इंडस्ट्री के गेट पे बैठे हैं, जब तक हर ट्रक के ऊपर बादलों को पैसा नहीं पहुंच जाए तब तक ट्रक फैक्ट्री के गेट से बाहर नहीं निकल सकता। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? यही हालत है ना पंजाब के अंदर। इन्होंने हर चीज के ऊपर पैसा बांध रखा है। इसी से दुखी होके सारी इंडस्ट्री उठ के पंजाब के बाहर जा रही है, सारा व्यापार उठ के पंजाब के बाहर जा रहा है, व्यापारी तंग आ चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये पंजाब के व्यापार ठीक करने के लिए मैनिफेस्टो बनाया गया है।
अभी तक बादलों के और कैप्टन के बीच में एक तरह का समझौता चल रहा था। 10 साल तुम राज करो, 10 साल हम राज करेंगे, हम तुम्हारे केस नहीं खोलेंगे, तुम हमारे केस मत खोलना, हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचाना। अब कैप्टन साहब जब जा रहे हैं जगह जगह वोट मांगने के लिए, तो कैप्टन साहब क्या कह रहे हैं? कैप्टन साहब ये नहीं कह रहे मैं मजीठिया को जेल भेजूंगा। कैप्टन साहब जेल भेज ही नहीं सकते, मजीठिया उनका भतीजा लगता है। अभी 3 साल पहले आप लोगों को याद होगा, मजीठिया के खिलाफ नशे के लिए सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली। कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी बंद कराई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जब तक जो नई सरकार बनेगी, ये जितने बड़े बड़े लोग नशे के धंधे में लगे हुए हैं मजीठिया जैसे, जब तक इनको पकड़ के जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक पंजाब में नशा बंद नहीं हो सकता। दोस्तों और आज इन बड़े बड़े लोगों को, मजीठिया जैसे शक्तिशाली लोगों को जेल भेजने की ताकत अगर किसी पार्टी में, तो केवल आम आदमी पार्टी का है और कांग्रेस। मैंने मजीठिया को चैलेंज किया था। मैंने एक जगह बोला था, मैंने जनता से पूछा, मैंने कहा नशे का धंधा कौन कराता है? जनता बोली मजीठिया। तो मैंने कहा मजीठिया जनता नशे का धंधा कराता है। मजीठिया ने मेरे का पर्चा कर दिया। मेरी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पिछली बार जब सुनवाई के लिए गया था, मैंने बोला था मजीठिया को, मैंने कहा 6 महीने रह गए मजीठिया, 6 महीने में या तो तू मेरे को जेल भेज दे, नहीं तो 6 महीने बाद मैं तेरे को ले लूंगा।
विरोधी पक्ष वाले कांग्रेस बीजेपी वाले कहते थे, मैंने कहा था दिल्ली के चुनाव के पहले दिल्ली में बिजली के दाम आधे करेंगे, पानी मुफ्त कर देंगे। ये मीडिया वाले और कांग्रेस बीजेपी वाले बोले केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के दाम आधे नहीं हो सकते। दोस्तों, दिल्ली में सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए। 1 महीने के अंदर पानी मुफ्त कर दिया था पूरे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर करके दिखा सकते हैं। एक चीज जो हम इस मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, करके दिखाएंगे। एक चीज करके दिखाएंगे और दिल्ली में करके दिखाई है हम लोगों ने। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, झुग्गी के अंदर एक क्लिनिक बनाया है, एयर कंडीशन क्लिनिक है। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा इतना बढ़िया क्लिनिक बन सकता है। उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। गरीब लोगों को इतनी बढ़िया दवाई, इतना बढ़िया क्लिनिक मिल रहा है। और केवल देश में तारीफ नहीं हुई, अमेरिका से, फ्रांस से, लंदन से पत्रकार आ रहे हैं उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए। पहले एक डिस्पेंसरी 5 करोड़ रुपए की बनती थी, हमने मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख रुपए में बना दिया, क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार। 106 क्लिनिक बनाए दिल्ली में, 1000 क्लिनिक बना देंगे 31 मार्च तक। 1000 क्लिनिक, 1000 डिस्पेंसरियां खुल जाएंगी पूरी दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे अस्पतालों में टेस्ट मुफ्त कर दिए। पंजाब में सरकार बनेगी, हर पिंड में एक मोहल्ला क्लिनिक, एक पिंड क्लिनिक खुलेगा, जिसमें सारा इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में कायापलट कर दिया। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल भी इतने बुरे थे जितने पंजाब के थे। ताला लगा रहता था, टीचर आते नहीं थे, पीने का पानी नहीं था।
जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि केजरीवाल तो मोदी से लड़ता रहता है, पंजाब में सरकार बनेगी तो ये तो मोदी से लड़ेंगे, ये लोग तो केंद्र सरकार इनकी मदद नहीं करेगी, पंजाब के लोगों को इसका नुकसान होगा। 2 साल हो गए मोदी जी की सरकार बने हुए, 2 साल से बादल मोदी जी की चमची मार रहे हैं, उनके पैरों में पड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी की चमची मार मार के बादलों ने कितने पैसे ले आए पंजाब वालों के लिए? एक नया पैसा नहीं लेके आए पिछले 2 साल में बादल पंजाब वालों के लिए, कुछ नहीं लेके आए चमची मार मार के। मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार बनेगी, अगर मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ा पैरों में भी पड़ेंगे पंजाब के लिए, अगर पंजाबियों के लिए पैरों में पड़ना पड़ा पैरों में भी पड़ेंगे, लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चला तो अपना हक छीन के भी लड़ेंगे। दोस्तों छीनना नहीं, मोदी जी को जाके कहेंगे साडा हक, साडा हक हमें छीनना भी आता है, हमें प्यार की भाषा भी आती है और संघर्ष की भाषा भी आती है। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है भाई साहब, हमारी खुदकर पार्टी है बिल्कुल। 1.5 साल हो गए सरकार चलाते चलाते दिल्ली में करोड़ों रुपए कमा सकता था, पीडब्ल्यूडी वालों को बोल देता, दिल्ली सरकार का जो पीडब्ल्यूडी है कि भाई हर ठेकेदार को बोल दो 5% पार्टी फंड में जाएगा। यही करते हैं ये लोग। हमने 1 पैसा नहीं कमाया, 1 पैसा नहीं कमाया। अगर पैसा कमाते ऊपर वाले को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते, अगर पैसा कमाते अपनी आत्मा को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते। इसलिए थोड़ी आए थे राजनीति में, राजनीति साफ करने के लिए आए थे। आज मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, हमारे पास पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पंजाब के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। मैं बहुत सोचता हूं 70 में से 67 सीट आ गई दिल्ली के अंदर, कैसे आई? एक नई पार्टी बनी, 1 साल के अंदर उसकी 70 में से 67 सीट आ गई। दोस्तों ये इंसानी काम नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ कुदरती करिश्मा है, ऊपर वाला कुछ कर रहा है। एक कहावत है ना, जब बात का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला नहीं झड़ जाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। हम लोग बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, बहुत मामूली लोग हैं हम लोग। 70 में से 67 सीट लाने की औकात हमारी नहीं है, ये कुछ ना कुछ ऊपर वाले का करिश्मा हो रहा है। पंजाब के अंदर भी अब उम्मीद की किरण जागी है, ऊपर वाला कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज भेज रहा है, उसके मैसेज को समझने की कोशिश करो। एक मौका